नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। साहिबाबाद मंडी में खुलेआम अवैध ठेले पैसे देते हैं ठेकेदार को। बोले ठेले वाले, मंडी में बिरयानी कुल्फी का काला खेल, सचिव की आंखों में धूल या जेब में माल। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। मंडी के भीतर जहां सिर्फ अधिकृत कैंटीनों को खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति होनी चाहिए, वहां अब बाहर से आए ठेले बिरयानी, कुल्फी, छोले भटूरे तक बिना किसी रोक टोक के मंडी के अंदर धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। आज वर्तमान युग की टीम जब मौके पर पहुंची और इन दुकानदारों से बात की तो जवाब मिला, हम ठेकेदार को पैसे देते हैं। ये एक सीधा आरोप है कि मंडी के अंदर अवैध रूप से दुकानें लगाने के बदले भुगतान किया जा रहा है और ये सब हो रहा है मंडी प्रशासन की आंखों के सामने। यानी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मंडी सचिव सुनील कुमार की बनती है। हद तो तब हो जाती है जब मंडी के अधिकृत कैंटीनों में भी सुरक्षा मानकों की खुले अनदेखी की जा रही है। जहां कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होना चाहिए, वहां घरेलू सिलेंडरों से खाना पकाया जा रहा है। किसी भी कैंटीन के बाहर ना तो खाद्य वस्तुओं की सूची लगी है और ना ही कोई रेट लिस्ट। इतना ही नहीं, जिन तंदूरों पर सरकार ने साफ तौर पर पाबंदी लगाई है वो भी यहाँ खुलेआम इस्तेमाल में लाई जा रही है। जब मंडी सचिव से सवाल किया गया कि मंडी सचिव के ऑफिस के आसपास और नीचे फुटकर विक्रेता बिना अनुमति के सामान बेच रहे हैं और खुद उनका दावा है कि इसके बदले हम ठेकेदार को पैसे देते हैं, तो पहले तो सचिव सुनील कुमार ने सवाल से बचने की कोशिश की और सवाल को खूब घुमाया। लेकिन बार बार पूछने पर सचिव ने सिर्फ इतना कहा कि हम जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर FIR की जाएगी। सुनिए मंडी सचिव सुनील कुमार को। सवाल ये है कि जब नियमों का उल्लंघन मंडी सचिव सुनील कुमार की नाक के नीचे हो रहा है तो जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सब बिना मंडी प्रशासन की जानकारी के हो सकता है? जब सचिव खुद मानते हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति मंडी के अंदर सामान नहीं बेच सकता, तो फिर ये व्यवस्था कैसे चल रही है? इन सब हालातों से साफ है कि मंडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह या तो सचिव की मिलीभगत से हो रहा है या उनकी निगरानी पूरी तरह फेल हो चुकी है। जहाँ आपका ऑफिस है, इसके आसपास नीचे जो व्यापारी सब्जी बेचते हैं नीचे लगा के, और यहाँ पे सुनने में आ रहा है उनसे अवैध उगाई हो रही है। वो अवैध उगाई कौन कर रहा है? देखिए, आप जब सुबह के टाइम में आएंगे, पूरे मंडी परिसर में जिनको आप यहाँ आम भाषा है वो व्यापारी प्लस मासाखोर, कुछ किसानों की जिनसे इस टाइप की आती हैं जो किलो आधी किलो में ही बिकती हैं। जैसे आपका नींबू हो जाएगा, आपका जो है पालक हो जाएगा, धनिया हो जाएगा, है ना, पुदीना हो जाएगा। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आदमी कुंटलों में नहीं ले सकता है, वो किलो में ही जाती हैं। लोग लेके आते हैं, पोटली लेके आते हैं किसान लोग जो हैं, लेकिन इसकी बिक्री जो की जाती है वो फुटकर की सीमा के अंतर्गत की जाती है। और ये जो प्रचलन है ये प्रदेश की सारी मंडियों में है। आप किसी भी मंडी में जाएंगे आपको उसी मंडी में इसी टाइप की व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि ये मंडी जो है आपकी गाजियाबाद, ये कंज्यूम की मंडी है, ये लोडिंग की मंडी नहीं है। यहाँ से माल लोडिंग नहीं होता है, यहाँ सारा माल कंज्यूम होता है। छोटे छोटे आपके जो होटल है, इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, या आपके जो ढाबा टाइप के जो हैं, या जो ठेलों पे जो सामान बेचते हैं, इस तरह के माल यहाँ पर खरीदने के लिए लोग आते हैं और वो फुटकर की सीमा में ले जाके डोर टू डोर बेचते हैं। सर, जैसे ये होलसेल मंडी है, यहाँ पे ये लगने नहीं चाहिए, फुटकर बाहर बिकने चाहिए मंडी के बाहर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मंडी है, मंडी में किसान जो अपना माल लेके आता है वो भी फुटकर की सीमा में ही लाता है जी। आप सुबह के टाइम में आएंगे यहाँ तो एक गाड़ी में नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आपको, किसान के लिए मंडी बनी है। किसान का जो भी माल मंडी के अंदर आएगा उसकी 100% बिक्री कराई जाएगी। आपके अनुसार जो ये लग रही है सब जायज है अंदर? देखिए, जायज नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रचलन। आप फिर मेरी बात को सुनिए। तो इसको कैसे चेंज करेगा? क्योंकि सरकार चेंज हुई है, योगी सरकार चाहती है, अच्छा शासन चाहता है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, यहाँ पे ईमानदार ISDM साहब है, सचिव साहब है। आपसे कह रहा हूँ, जो कुंटलों की बिक्री, जो एक्ट में जो प्रोविजन है वो कुंटलों की बिक्री का है, 1 कुंटल से कम नहीं होगी। सर, मैं सीधा सवाल कह रहा हूँ, ये चीज गलत है या सही है? देखिए, प्रचलन, मैं आपको इसको, ये प्रचलन में है और कोई ऐसा नहीं। सर, ऐसी बहुत चीजें थी जो प्रचलन में थी, योगी सरकार ने बिल्कुल धराशायी कर दी। यहाँ पर चल रहा था। अभी हमारा जो केवल अतिक्रमण जो आदेश हुआ था उसमें हम 100% सफल हुए हैं। अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा, जो यहाँ पर अवैध कब्जे वाली बात, जो लोग टीन शेडों पे या रास्ते में जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, ये चीज जो मैं पूछ रहा था, मेरा सीधा सवाल, सर सीधा उत्तर देना, हाँ या ना में। जो ये सब्जी मंडी के अंदर आपके ऑफिस के नीचे या इधर लग रही है दुकानें, और जो बिरयानी यहाँ पे बिक रही है, बिरयानी जो ठेली कंटीन के अलावा यहाँ पे और सामान बिक रहा है,
क्या वो सब चीज सही है, जायज है या गलत है? देखिए, सही है या गलत? यहाँ पर 8 कैंटीन जो है बिक्री जी, बिल्कुल। के लिए बनाई गई है। जी 8 कैंटीनों पे ही बिक्री कराई जाएगी। यदि इसके अलावा कोई बिक्री करता है तो उस पर समय समय अभियान चलता है और उसका माल जब्त किया जाता है। और अगर इस तरह की प्रक्रिया अगर जांच में फिर पाई जाती है तो कैंटीन ठेकेदार को भी नोटिस निर्गत किया जाएगा। सर, हमारे पास वीडियो ऑडियो है सब, यहाँ पे जो बिरयानी बेच रहे हैं या और कई सामान अंदर ठेली लाके बेच रहे हैं, हमारे पास सबूत है सर। इसके आधार पे हम पूछना चाह रहे हैं क्या वो लोग कौन करवा रहे हैं उनको अंदर ऐसे, उनका पैसा कौन? और वो जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हम पैसा देते हैं। अब ये नहीं पता किसको पैसा जाता है सर। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कैंटीन ठेकेदार जो एनजीओ के माध्यम से उठाई गई है जी, है ना, उस ठेकेदार को अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसको नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, कैंटीन की बात समझ आ गई मेरे को। जी, जी। आपने जो मुझे कहा कैंटीन की बात समझ आ गई, 8 कैंटीन है। मेरा सवाल ये है सर, सीधा सीधा, कैंटीन के अलावा यहाँ बिरयानी बिकती है और वैसे भी सरकार हिंदुओं की, सर वो बिरयानी किस चीज की बेच रहा है यहाँ पे अंदर, उसके अंदर आके? और नंबर 2, कई ऐसी ठेली है टिक्की की, गोलपे और कुलचे छोले की जो बिक रही है, और उनसे जब हमने पूछा कैमरे पे, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे अंदर आने के लिए पैसे देते हैं। तो हमने पूछा उससे किससे पैसे, कहते हैं ठेकेदार को देते हैं। वो ठेकेदार पैसे किसको दे रहा है सर यहाँ पे? क्या वो बाहर के लोग हैं या आपके ऑफिस के लोग हैं सर? ठीक है, मैं समझता हूँ इसकी जांच का विषय है। जी, इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर मानते हो आप गलत है ये सब चीजें? गलत है। और सर एक पार्किंग हो रही है सर पीछे, वहां पे वो 50 रुपए गाड़ियों से लेता सर, और ई रिक्शे से 25 रुपए ले रहा है सर। वो पार्किंग हो रही है, क्या ये सही है गलत है सर? नहीं, ये पार्किंग की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जी। यहाँ सारी निःशुल्क व्यवस्था है। चूंकि किसानों की मंडी है, किसानों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सर जो लोग ले रहे हैं सर, वो कौन लोग हैं? आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो यहाँ पे, मेरी आपको पता ही नहीं सर आपके नीचे क्या हो रहा है सर? अभी मेरी जानकारी में नहीं है जी, इसका। मैं निरीक्षण कराता हूँ, जांच करवाता हूँ, तो भी कोई इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सक्सेसफुल कार्रवाई की जाएगी। आपके कहने का मतलब ये तीनों काम गलत है, गलत है। इसके खिलाफ आप जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या ये बाहर के लोग हैं कि आपस के सर? देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने बताए हैं जी, इसकी जांच कराई जाएगी। चूंकि उसमें प्रतिबंध है जी, कि कोई भी किसान से किसी भी तरह की, चाहे उसका रिक्शा हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे कोई चीज हो, सारी निःशुल्क पार्किंग होगी। पार्किंग का कोई शब्द मंडी में है ही नहीं। जी। तो सर ये उगाई कर रहे हैं आप? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।